नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कि सिक्योरिटी को और अच्छे से बढ़ाया जा रहा है। जो इंडिया है वो एक न्यूक्लियर सब बेस बना रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है? ये क्या है, इससे कैसे सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। आप एक न्यूज़ भी देख सकते हो। नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जो कि कमीशन हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये 2026 तक पूरा हो जाएगा। जो ये बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा बन के रेडी हो जाएगा। इसके अंदर क्या है ये सब इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोस आ रही हैं, उनकी आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएँगी। साथ ही में जिसने भी जीके 24 ऐप को ज्वाइन नहीं करा है, डाउनलोड कर लीजिए। आपको इस पे 2024 ईयर की 12th पूरे 12 महीने की आपको पीडीएफ मिल जाएगी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड। और जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ केवल और केवल ₹1 की मिलेगी। तो जिसने भी जीके 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जाइए जॉइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर भी है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं क्या है ये। देखो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट की बात करी गई है मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर के, मतलब समुद्री के अंदर जितना भी डिफेंस को लेकर के बात करी गई है, बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट ला रहे हैं। जो इंडिया है वो एक नया नेवल बेस है न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरशिप के लिए लॉन्च कर रही है अपने आंध्र प्रदेश, जो कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश वहां पर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2026 तक कंप्लीट होने की बात करी गई है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक और डिफेंस डेवलपमेंट होगा इंडिया के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, जिससे कि जो इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज हैं, उन सबको एनहेंस करा सा है लंबे टाइम तक, ठीक है? और ये जो किसके अंदर हो रहा है, इसको प्रोजेक्ट वर्षा है, जिसके अंदर ये हो रहा है। अभी एग्जाम्स में जितने भी जीके से रिलेटेड आते हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रोजेक्ट वर्षा इसको याद रखना, ठीक है? अगर हम लोकेशन की बात करी जाए, तो पहले अपन देखो, यहाँ ये रहा विशाखापट्टनम, दिस इज बे ऑफ बंगाल। विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश, ये नीचे आप पाओगे तो ये रामबिल्ली, इधर सबमरीन को बनाने की बात करी गई। जो बेस है वो रामबिल्ली, जो कि अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर है विशाखापट्टनम से। ये रहा विशाखापट्टनम, यहाँ से 50 किलोमीटर नीचे जाकर के है रामबिल्ली, ठीक है? जहाँ पर ईस्टर्न नेवल कमांड है, उसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। ये एक तो स्ट्रेटेजिकली आइडियल लोकेशन है। क्यों? क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है वो डायरेक्ट एक्सेस होता है। कहीं भी अगर तुमको पूरे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन के अंदर देखोगे, तो जो बे ऑफ बंगाल है वो एक डायरेक्ट एक्सेस होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। दूसरा, इनका पर्पस क्या है? इनका जो बेस, ये जो बेस है वो स्पेशली होस्ट करने के लिए डिजाइन कर रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को होस्ट करने के लिए डिजाइन करा जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर सिक्योरिटी की बात है तो इसका मेन एम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। जितना भी डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म होता है इंडिया का, इधर से उधर भेजना, तो ये सबमरीन के थ्रू बहुत ही इजीली जल्दी हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और फीचर्स की बात करी जाए, तो अंडरग्राउंड पेन्स और टनल नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हो, ये अंडरग्राउंड है, ठीक है? ये सब के सब अंडरग्राउंड टनल्स हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि एक इसका सबसे मेन फीचर ये है कि जो सबमरीन स्पेन है, वो डॉक्स, जो डॉकयार्ड है, इन सब वो हाइड है, ठीक है? वो अंडरग्राउंड है, वो छुपे हुए हैं, तो जिससे कि सबमरीन है आराम से मेंटेन करी जा सके। टनल का जो नेटवर्क है, ये अलाउ करेगा हमको बहुत ही शांत तरह से मूवमेंट करने के लिए, कहीं से भी इधर से उधर सी में जा सकते हैं। फिर एक चीज ये आती है कि जो स्ट्रक्चर है वो जो डिजाइन करा जा रहा है, वो सर्विलेंस के लिए करा जा रहा है। जो भी एरियल सैटेलाइट, ये जितने भी सर्विलेंस होते हैं, उन सब की वजह से डिजाइन करा जा रहा है ऐसे अंडरग्राउंड भी, ठीक है? डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल से हमारा एक्सेस हो जाएगा, सबसे मेन चीज ये है, ठीक है? सबमरीन है वो एंटर भी कर सकती है, एग्जिट भी कर सकती है अंडर वाटर डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल के अंदर ही सीधा, ठीक है? तो वो मतलब कि हमें अब कहीं और से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कि एक स्टील्थ और क्विक रिस्पॉन्स होगा कैपेबिलिटीज का। कभी भी कुछ भी आता है, कभी कोई खतरा आता है, तो हम फट-फट रेडी हो सकते हैं अपना कुछ भी आगे मिशन करने के लिए। ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक है, जो कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये इंश्योर करेगा कि जितनी भी सबमरीन है वो छुपी हुई, हिडन हो और प्रोटेक्ट हो जब तक इनकी नीड नहीं पड़ती है। इसलिए इनको अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। देखो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करी जाए, तो न्यूक्लियर ट्राइड सबसे पहले आता है। जो ये बेस है, जो इंडिया को जो स्ट्रेंथन करेगा, मैरीटाइम लेग को जो एकदम स्ट्रॉन्ग करेगा। इनका मेन ये है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की बारी है लैंड, एयर, सी के थ्रू, तो ये बच सकते हैं, ठीक है? जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, वो सर्वाइवेबल होगी स्टील्थ और एंड्योरेंस की वजह से।
देखो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की बात करी जाए, जो मूव है, जो काउंटर, ये इंक्रीज करेगा चाइनीज नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जो चाइना है उसके पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक बेस है विच इज डिजिबोइती, ठीक है, और जिसका एक्सेस कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, इन पोर्ट्स के साथ उसका एक्सेस है। तो चाइना के पास तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक बेस है। तो जो राम बिल्ली है, अब ये वो बेस है जो कि हेल्प करेगा इंडिया को मेंटेन करने में ब्लू वाटर नेवल पोस्चर को, ठीक है, पूरा ग्लोबली। तो देखो सबमरीन्स की बात करी जाए जो बेस से ऑपरेट होती हैं होंगी, वो एक तो होगी आईएनएस अरिहंत, ये ऑपरेट हो सकती है। आईएनएस अरिहंत भी ऑपरेट हो सकती है। फ्यूचर में इंडिजीनियसली डेवलप्ड एसएसएनएस की भी बात करी जा रही है जिसको हम डेवलप करेंगे, और पॉसिबली होगा तो ये डोमेस्टिकली बिल्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए काम आएगी। देखो जो प्रोजेक्ट वर्षा, एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था विच इज प्रोजेक्ट सी बर्ड। जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है वो है कारवार में, ठीक है, कारवार देखो ये रही जगह, ये गोवा है, गोवा से नीचे जाओगे तो ये कारवार आ जाता है, ठीक है? ये यहाँ पर है, जो राम बिल्ली वाला है वो प्रोजेक्ट वर्षा है, जो कारवार वाला है वो सी बर्ड है, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। जो प्रोजेक्ट वर्षा है, उसका फोकस है नई सबमरीन ऑपरेशंस लाना, और जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ये भी बहुत टाइम से कंटिन्यू में चला आ रहा है, ठीक है? इसमें कुछ भी कोई भी गड़बड़ होगी तो धीरे-धीरे सॉल्व हो रही है। जो सी बर्ड की लोकेशन है वो कर्नाटका है और लोकेशन प्रोजेक्ट वर्षा की आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अंडरग्राउंड पेल्स, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब प्रोवाइड कराना इनका काम होता है, और प्रोजेक्ट सीवर्ड का काम है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप, लॉजिस्टिक हब इन सबको देना। ठीक है, देखो टाइमलाइन और करंट स्टेटस की बात करी जाए तो कंस्ट्रक्शन वो कुछ सालों से चल रहा है, कुछ सालों से पहले मतलब चीज हमने हर तरह से वो चीज देख ली है कि किस तरह से क्या होगा, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करी जाए तो 2026 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। कुछ पार्ट सेट्स की जो कुछ फैसिलिटीज है वो ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुकी है और ट्रायल के लिए यूज हो रही हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस उसको और मजबूत करेगा। ये अलग हम फॉरेन बेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा और ये अवेयरनेस और रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। कुछ और अब अदर नेशन को इससे कंसर्न्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ये जो नेवल बिल्डअप है, ये ट्रिगर कर सकता है चाइना, पाकिस्तान इनको और भी ज़्यादा लड़ने के लिए। इंक्रीज़ कर सकता है सबमरीन एक्टिविटी को बे ऑफ बंगाल और आईओआर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अभी सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात करी गई है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करा जा रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अरिहंत क्लास सबमरीन है, डेवलप्ड बाय इंडिया आर बेस्ट कैटेगराइज्ड एज, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जिसको कैटेगराइज़ करा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो जिसको भी अपनी वोकैब इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकैब 24 ऐप एक बार विज़िट करिए, आप देखिए। उसके अंदर आपको एडवांस प्लान, बेसिक प्लान दोनों मिलेगा, V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक जॉइन करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाएगा, और जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।